Hey guys, I am Saransh from Explorer और आज मैं आपको लद्दाख के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ that you would need to make that dream trip. By the end of this video, you would know कहाँ रहना है, कैसे घूमना है, कहाँ खाना है, परमिशन क्या लेनी है, बाइक रेंटल्स क्या हैं और भी सब कुछ. In short, a complete लद्दाख guide. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अंडर 10 मिनट्स देने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा. लेट्स गेट राइट टू इट. लद्दाख नॉर्दर्न इंडिया में स्थित एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल लेह है. लद्दाख ऐसी जगह है जो आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद हाउ टू रीच लद्दाख. लेह लद्दाख ट्रिप की एक खास बात यह है कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप यहाँ फ्लाइट से भी जा सकते हैं या फिर थोड़ा एडवेंचरस भी हो सकते हैं. लेह में एयरपोर्ट है विच इज ऑपरेशनल ऑल ईयर राउंड. आपको लेह की फ्लाइट इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी से मिल जाएगी और लेह एयरपोर्ट लेह मेन मार्केट से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो बहुत कन्वीनियंट भी है. अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन श्रीनगर में मिलेगा और आपको एंड का पार्ट बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा. विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पार्ट विच इज गेटिंग टू लेह बाय रोड. इसके लिए दो ऑप्शंस हैं. एक है मनाली लेह हाईवे और दूसरा है श्रीनगर लेह हाईवे. अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें तो इसका डिस्टेंस लगभग 420 किलोमीटर्स है और ये मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक के लिए खुलता है. बाकी महीने ये बर्फ से ढका हुआ रहता है. एज फॉर मनाली लेह हाईवे ये मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के लिए खुलता है. एंड आफ्टर अटल टनल इसका ओवरऑल डिस्टेंस अबाउट 470 किलोमीटर से कम होके 425 किलोमीटर्स के आसपास का रह गया है. इन दोनों ही हाईवे पर पब्लिक बसेस चलती हैं विच इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर ऑन अ बजट. इसके सिवाय टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउड हैं. एंड ऑब्वियसली लेह लद्दाख रोड ट्रिप कंप्लीट नहीं है बिना बाइक ट्रिप के. ओवर द ईयर्स अपनी गैंग के साथ बाइक ट्रिप करना इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. एंड ऑफ द टू श्रीनगर लेह हाईवे और मनाली लेह हाईवे में से मनाली लेह हाईवे ज़्यादा एडवेंचरस और सीनिक है, सो यू माइट वांट टू टेक दैट. एंड डू नोट दैट अगर आप स्टेट रन बस से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं देन यू वुड नीड अ बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट लेह तक जाने के लिए. ये परमिट ऑनलाइन लिया जा सकता है और इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. और इसके सिवाय लद्दाख घूमने के लिए आपको अलग परमिट चाहिए जो कि मैं लेटर इन द वीडियो आपको बताऊंगा. एंड लास्टली अब मनाली लेह हाईवे पर काफ़ी एडवेंचर एंथुजियास्ट्स अपनी साइकिल से भी जाते हैं. सो इफ़ यू आर अप फॉर अ चैलेंज आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप अपनी साइकिल से ही कवर करें ये रूट. और अगर आप सोच रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा लगता है देन यू कैन लुक एट दिस प्लेलिस्ट. इसमें हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करा है. नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसेस टू विजिट इन लेह लद्दाख. लद्दाख में काफ़ी सारी और काफ़ी सुंदर देखने लायक जगह हैं. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 8 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन लद्दाख. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज खारदुंगला पास. खारदुंगला दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास माना जाता है विच एसेंशियली मीन्स कि आपको इससे ज़्यादा ऊंचाई पर गाड़ी या बाइक चलाने का मौका नहीं मिलेगा. हाउ कूल इज दैट. और यहाँ पर साल भर बर्फ भी पड़ी रहती है विच मेक्स फॉर सम ऑसम व्यूज. दूसरी जगह है दिस्कित मोनेस्ट्री. ये नुब्रा वैली में दिस्कित नाम के विलेज में है और यहाँ पर 106 फीट ऊंचा एक मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू भी है. और इन जनरल मोनेस्ट्री काफ़ी पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, सो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. तीसरी जगह है हुंदर विलेज. ये भी नुब्रा वैली के अंदर आता है और यहाँ आपको सैंड ड्यून्स और डबल हम्प्ड कैमल देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है. नेक्स्ट स्टेप इज तुर्तुक विलेज. ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर लास्ट विलेज है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी वाइब्स और व्यूज़ हैं. इसके बिना आपका लद्दाख टूर अधूरा है. पैंगोंग सो और पैंगोंग लेक अनडाउटेडली लद्दाख ट्रिप का हाईलाइट बन चुका है सबके लिए. एंड गिवन द टाइम ऑफ डे और सन का रिफ्लेक्शन ऐसा भी लगता है कि ये लेक अपना कलर चेंज कर रही है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इस जगह पर लेक की ब्यूटी एंजॉय करने के लिए. अगली जगह है हेमिस मोनेस्ट्री जो कि काफ़ी अच्छी बनाई हुई है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको देखने के लिए. यहाँ पर पेंटिंग्स, म्यूरल्स और स्तूपास जो बने हुए हैं दैट कैन टीच यू एक्चुअली अ लॉट अबाउट द बुद्धिस्ट कल्चर एज वेल. सेवेंथ प्लेस ऑन दिस लिस्ट इज मैग्नेटिक हिल. और मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है दैट यू वुडंट बिलीव एग्जिस्ट्स अंटिल आप वहाँ फर्स्ट हैंड खुद देख के आए कि क्या होता है. यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ देंगे इन अ सर्टेन एरिया ऐसा लगता है कि योर गाड़ी इज गोइंग अप हिल बाय इटसेल्फ.
आखिरी जगह है लेह पैलेस, जो कि 16th सेंचुरी का बना हुआ है और यहाँ से आप इन जनरल पूरा लेह देख सकते हैं और बैकड्रॉप में माउंटेन्स होते हैं, तो काफी ज्यादा सरियल व्यू होता है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू गो देयर। इन 8 जगहों के सिवाय भी लद्दाख में घूमने के लिए काफी जगह हैं और अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मैं एंड में वीडियो का लिंक डाल चुका हूँ जहाँ पर मैंने डिटेल में कुछ 20 जगहों के बारे में बता रखा है दैट यू कैन विजिट इन लद्दाख। इसके सिवाय डू मेक श्योर कि जब आप लद्दाख जा रहे हैं, इस लिस्ट में मैंने जो भी आपको जगह बताई जैसे कि तुरतुक, नुब्रा वैली में दिस्कित और हुंदर और खारदुंग लाइन, सभी जगहों को घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना चाहिए, बाइक रेंटल्स क्या हैं और कुछ टिप्स और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ वे टू स्टे इन लद्दाख। कहाँ रुकना है ये आपकी लद्दाख आइटिनरी पर डिपेंड करेगा। सो लेट्स से अगर आप तुरतुक में हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ के होम स्टेज ट्राई करने चाहिए। आप पैंगोंग में रुक रहे हैं तो वहाँ पर आप टेंट्स में रह सकते हैं, या फिर अगर आप नुब्रा वैली में रुक रहे हैं तो आप हुंदर विलेज में हिमालयन बंकर ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली आप जहाँ भी रुक रहे हैं उन सभी जगह पर आपको डिसेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे टू चूज फ्रॉम। एज फॉर अगर आप लेह में कहाँ रुकना चाहते हैं तब मैं आपको हाई एंड ऑप्शन से लेके बेसिक बेड एंड ब्रेकफास्ट तक हर जगह के बारे में बताने वाला हूँ। लेह में हाई एंड ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हैं द ग्रैंड ड्रैगन लद्दाख और द अब्दूज। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे होटल्स हैं एंड आर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ लेह। पर अगर आपको थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में रहना है पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ जहाँ मिल सकते हैं तो आप ट्राई करें लद्दाख सराय रिजॉर्ट। मिड रेंज में आपको जो अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे वो हैं द काल एंड रीनाम होटल। बजट ऑप्शन में बेस्ट होटल्स हैं शाओलिन लद्दाख और यांगफिल गेस्ट हाउस। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं विद सम गुड वाइब्स तो आप जॉस्टल ट्राई कर सकते हैं। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ वेयर टू ईट इन लद्दाख। इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक जब आप लेह में हैं और दूसरा व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप लेह में हैं तब आपको इल फोर्नो रेस्टोरेंट डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। यहाँ का इटालियन क्विजीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीगन ऑप्शन कंसिडर करना है देन बोधी ग्रीन्स इज योर बेस्ट बेट। और अगर आपको यहाँ पर लोकल क्विजीन ट्राई करना है तो आप द टिबेटन किचन या फिर लामा यूरू रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। ये तो हुई लेह की बात। जब आप रोड पर होंगे तब आपके पास एक्चुअली ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, या तो आप वहीं खा रहे होंगे जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं या फिर आप छोटे मोटे जॉइंट्स में खा रहे होंगे ऑन योर वे टू व्हाटएवर लोकेशन यू आर विजिटिंग। नॉनदलेस अगर आप तुरतुक जा रहे हैं तो आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप बाल्टी किचन में खाएं। यहाँ पर शेफ रहीम अलग लेवल का खाना बनाते हैं। अगला मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ट्रैवल अराउंड लद्दाख। लेह लद्दाख में घूमने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो लोकल बसेस, बाइक रेंट पर लेके, टैक्सी हायर करके या अपने खुद के व्हीकल से। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको ये सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ये सेक्शन देखना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद लेह लद्दाख बाइक ट्रिप। सबसे पॉपुलर जो बाइक्स यूज होती हैं वो है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड और क्लासिक, जो आपको लगभग 1800 और 1600 के आसपास पड़ेंगी। पर इसके सिवाय भी बहुत ऑप्शन हैं जो आप अकॉर्डिंग टू योर बजट और कन्वीनियंस ले सकते हैं। आप बाइक ले मार्केट से हायर कर सकते हैं या फिर आप जहां भी स्टे कर रहे हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं टू हायर द बाइक्स। इन एनी केस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्री बुक करके ना जाएं अपनी बाइक, क्योंकि जब आप ऑन द स्पॉट बुक करते हैं आप कंडीशन भी चेक कर सकते हैं फॉर द बाइक दैट यू आर रेंटिंग। दूसरा ऑप्शन है एक टैक्सी हायर करके लेह लद्दाख घूमने का। मैंने लद्दाख टैक्सी यूनियन रेट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आपके रेफरेंस के लिए, बट स्टिल टू गिव यू एन आइडिया, हमने एक ज़ाइलो बुक करी थी फॉर 20,000 फॉर 2.5 डेज, जिसमें वी विजिटेड पैंगोंग लेक, हुंदर विलेज, डिस्कित विलेज एंड तुरतुक विलेज। तीसरा ऑप्शन है टू कवर लद्दाख विद द लोकल बसेस। डू नोट कि लोकल बसेस हर स्पॉट पर नहीं जाती हैं और जिन स्पॉट्स पर भी ये जाती हैं वहाँ वो हर रोज नहीं चलती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, हेल्पफुल टिप्स। पूरा लेह लद्दाख घूमना है तो आपको इजीली 5 से 6 दिन लग जाएंगे। अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए टू चूज फ्रॉम, आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ लगभग 20 जगहों के बारे में बता रखा है दैट यू कुड विजिट। लेह लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से लोग काफ़ी बार एक्यूट माउंटेन सिकनेस से भी सफ़र करते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब भी आपको ऐसा कभी लगे दैट यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, जाकर आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएं एंड यू कैन स्मेल कैम्फर और कपूर, उससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। एज फॉर नेटवर्क कवरेज, पोस्ट पेड सिम्स ऑफ एयरटेल और BSNL ही काम करते हैं सिर्फ, और लद्दाख में लोकली खरीदे हुए प्रीपेड सिम्स भी काम करेंगे, बट इन जनरल काफ़ी जगह आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि लद्दाख में हमेशा ठंड रहती है। इवन इफ यू आर गोइंग इन समर्स, मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग प्रॉपर वार्म क्लोथ्स विद योरसेल्फ।
एंड लास्टली, जितना कि ये टिप है, आई ऑल्सो अर्ज यू एट द सेम टाइम कि आप बिल्कुल भी लिटर ना करें, लोकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करें और प्लास्टिक का जितना कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ करें। एंड आई एम श्योर कि आप लद्दाख जाकर यू डू नॉट वांट टू मिस अ प्लेस दैट्स वर्थ विजिटिंग, तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देखिएगा जिसमें मैंने सब जगहों के बारे में मेंशन कर रखा है। इसके सिवाय इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लद्दाख दैट कैन हेल्प अदर्स, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। एंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस लद्दाख गाइड में प्रोवाइड करी है, इफ़ यू फाइंड दैट हेल्पफुल, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। गुड बाय।